एपिसोड 2। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में यू तैयार होकर अपने स्कूल जा रहा होता है और आयु उसे रोक कर उसे टिफिन देती है जिसमें फिर से ऑमलेट राइस होता है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। फिर यू अपने स्कूल जाता है और उसके स्कूल में पहुंचते ही तो मोरी यू को रिकॉर्ड करते हुए कहती है हमारे स्कूल में स्वागत है। फिर थोड़ी देर बाद यू पूछता है कि इस स्कूल में सारे स्टूडेंट्स के पास कोई ना कोई पावर है और फिर तकाजो कहता है नहीं, पावर होने की संभावना है लेकिन उनकी हरकतों को देखकर पता लगता है कि अभी उन्हें उनकी पावर मिली नहीं है। यू कहता है कि सिर्फ हरकतें देखकर ही यहाँ उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर तोमोरी कहती है हाँ, क्योंकि अगर तुम एक बार अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो तुम्हारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाएगा और तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए नर्क बन जाएगी। यू कहता है क्या बकवास है। फिर तोमोरी कहती है मैं अपने बड़े भाई के बारे में बात कर रही थी, अचानक से किसी ने ये नियम बना दिया। फिर वो थोड़ी बातें करते हैं और फिर यू को एक टास्क मिलता है कि यू उनके साथ रहकर उन लोगों को धमकाए जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें सरकार पकड़कर उनकी जिंदगी न तबाह कर दे। फिर यू गुस्से में कहता है कि आखिर मुझे ये करना क्यों होगा। तो मोरी कहती है तुम्हें बदले में इसका इनाम भी मिलेगा। याद करो, क्या आयु तुम्हारे लिए हर रोज ऑमलेट राइस नहीं बनाती है? तुम दोनों को ढंग का खाना तक नहीं खा सकते। फिर उसके थोड़ी देर बाद यू अपने आप को क्लास में इंट्रोड्यूस करता है और सारी लड़कियां कहती हैं वो बहुत हैंडसम है। फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराता है। उसके बाद यू देखता है कि तकाजो और तोमोरी भी उसकी क्लास में हैं और फिर वो दुखी हो जाता है। फिर वो लोग क्लास में थोड़ी देर बातें करते हैं जिसे बताना उतना जरूरी नहीं है। तो उसके अगले सीन में यू और तकाजो सैंडविच खरीदने जाते हैं। वहाँ पे बहुत भीड़ होती है तो तकाजो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सैंडविच लेता है और पैसे रखता है, पर वो रुक नहीं पाता और सीधा उड़ते हुए कैंटीन के बाहर गिर जाता है और कैंटीन भी बिखर जाती है। फिर सारे पूछते हैं वो क्या था। फिर तकाजो सैंडविच लेते यू के पास आता है और यू कहता है कि तुम अब भी ठीक हो। फिर तकाजो कहता है हाँ, मैं इतनी बार हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद एक आर्मर खरीद लिया जिससे मैं हमेशा अपनी यूनिफॉर्म के अंदर पहनता हूँ, तो मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। फिर वो दोनों सैंडविच खाते हैं और यू तकाजो से पूछता है कि क्या तोमोरी की कोई दोस्त नहीं है। फिर तकाजो कहता है नहीं, इसलिए क्योंकि तोमोरी की पावर हमेशा ही एक्टिव है और वो हमें से किसी एक को नजर नहीं आती है और इसीलिए सभी उसे इग्नोर करते हैं ताकि उस इंसान को अजीब न लगे। तकाजो कहता है कि वो शुरुआत में ऐसी नहीं थी क्योंकि शुरुआत में सिर्फ उसकी हरकतें थी कि उसके पास पावर हो सकती है। फिर तोमोरी उनके पास आकर उन्हें स्टूडेंट काउंसिल रूम में बुलाती है और यू वहाँ जाकर कहता है कि हम यहाँ करने क्या वाले हैं। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है जो पूरी तरह भीगा हुआ होता है और फिर यू उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि ये कौन है। फिर वो बंदा मैप में देखकर कहता है वो यहाँ पर है और उसकी पावर है थ्रोटोग्राफी और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। फिर यू पूछता है इसका मतलब क्या था। फिर तकाजो यू को समझाता है कि उस बंदे की पावर है उन लोगों को ढूंढ निकालना जिनके पास सुपर पावर्स हैं। फिर वो लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं और थोड़ी देर बाद तोमोरी आकर कहती है वहाँ पर कोई अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है, शायद वो वही हैं, जल्दी चलो। तुम उस शख्स के शरीर में घुसना होगा ताकि हम उस बच्चे को बचा सकें। और यू और तोमोरी उसके पीछे भागते हैं और उन्हें देखकर वो बंदा भी भागने लगता है और यू उस बंदे की बॉडी में घुसता है और उसके बैग की चीज निकाल कर नीचे गिरा देता है और तोमोरी उसकी चीजें चेक करने लगती है और फिर उस बंदे को होश आता है और वो कहता है रुको। फिर तकाजो उस बंदे को टेलीपोर्ट करके दूर ले जाता है ताकि वो तोमोरी को रोक ना ले। फिर तोमोरी को वो फोटोज मिल जाती हैं और वो उस बंदे से पूछती है क्या तुमने ये फोटोज ली हैं। फिर वो बंदा कहता है नहीं, मैंने ये खरीदी हैं। फिर तोमोरी कहती है किससे, हमें सच बताओ। और फिर वो कहती है अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं ये फोटो उस लड़की को दिखा दूंगी जिसकी ये फोटो है और तुम्हें फंसा दूंगी। फिर वो उन्हें बता देता है। फिर वो तीनों उस बंदे को ढूंढते हैं और तोमोरी उसके सारे सबूत दिखाकर डरा कर पूछती है कि तुम ये काम किस लिए कर रहे हो। फिर वो बंदा कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि मेरे पेरेंट्स बीमार हैं और मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। पैसे कमाने का
फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारी भी एक वैसी फोटो निकाल ली है और अगर तुम चाहती हो कि मैं ये फोटो किसी को ना दिखाऊं तो चुपचाप उस सबूत वाली रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दो और मेरी पावर्स के बारे में किसी को मत बताना, समझी? फिर तोमोरी कहती है जो करना है करो, वैसे भी मेरी फोटो में किसको इंटरेस्ट होगा। फिर वो बंदा कहता है ऐसा नहीं है, तुम खूबसूरत हो। फिर तोमोरी कहती है क्या सच में? शुक्रिया। वो बंदा कहता है अब जल्दी यहाँ से चली जाओ। तभी यू उस बंदे की बॉडी में घुस के उस फोटो को तोमोरी को दे देता है। फिर वो बंदा कहता है कि मैं इस धनुष से तुम्हें मार दूंगा। फिर तोमोरी कहती है कोशिश करके देख लो और उसके तीर चलाते तकाजो अपनी पावर का यूज करके तोमोरी को बचा लेता है। फिर वो उसे कहती है डरो मत, हम तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और फिर वो उसे बताती है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसके साथ क्या होगा और कहती है अगर तुम्हें अपनी और अपने पेरेंट्स की जिंदगी प्यारी है तो प्लीज इस पावर का इस्तेमाल मत करो क्योंकि ये पावर कभी भी तुम्हें छोड़कर जा सकती है। तोमोरी कहती है हमने कर दिया काम और यू उन दोनों से पूछता है क्या तुम हमेशा ही यही काम करते हो? फिर वो दोनों कहते हैं हाँ। और फिर यू तोमोरी से पूछता है कि तुम्हारे बड़े भाई के साथ क्या हुआ था? फिर तोमोरी कहती है कल मेरे साथ बाहर चलना, मैं तुम्हें अपने बड़े भाई से मिलवाऊंगी और उनके साथ क्या हुआ बताऊंगी। थोड़ी देर बाद तोमोरी यू को बताती है कि उसकी भैया के पास भी सुपर पावर्स थी। फिर हमें तोमोरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे तोमोरी हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहती थी और उसका परिवार बहुत गरीब है। मैं गरीब हूँ। वो एक बड़े स्कूल का सबसे मुश्किल टेस्ट पास कर लेती है और उस बड़े स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि तोमोरी के बड़े भाई का एक बैंड है। फिर तोमोरी उस स्कूल में जा नहीं पाई क्योंकि उसकी मम्मी ने तोमोरी और उसके बड़े भाई से कहा था कि क्या तुम दोनों एक बोर्डिंग स्कूल में कुछ वक्त के लिए रह सकते हो प्लीज। और तोमोरी का बड़ा भाई कहता है तो फिर मेरे बैंड का क्या? फिर तोमोरी की मम्मी कहती है क्या तुम प्लीज कुछ वक्त के लिए अपने बैंड के बारे में सोचना बंद कर सकते हो? फिर तोमोरी का बड़ा भाई गुस्सा हो जाता है और अपनी मम्मी पे चिल्लाने लगता है और फिर तोमोरी की मम्मी जमीन पर लेटकर उनसे भीख मांगने लगती है कि प्लीज कुछ वक्त के लिए बोर्डिंग स्कूल में चले जाओ, फिर कुछ वक्त के लिए प्लीज। तोमोरी कहती है कि हमारी माँ ने हम दोनों को अकेले पाला था और फिर वो हमसे भीख मांग रही थी तो हम मना कैसे करते। फिर तोमोरी कहती है कि उसने शुरू में कुछ दोस्त बना लिए थे स्कूल में, पर हर रोज क्लासेस के बाद एक फिजिकल एग्जाम जैसा कोई टेस्ट देना पड़ता था। तोमोरी और उसका भाई एक ही स्कूल में थे पर एक स्कूल में होने के बावजूद उसने अपने बड़े भाई को कभी वहां नहीं देखा। जब भी वो अपने भाई को ढूंढने जाती थी उसके दोस्त और टीचर्स उसे रोक लेते थे और उसके भाई के स्कूल में जाते ही उसे पकड़ लिया गया और उस हमेशा टॉर्चर करा गया। और उसके भाई की पावर थी कि वो हवा को अपने हिसाब से लहरा सकता था और वो इस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक लाइव परफॉर्मेंस में पकड़ा गया जिसमें वो इस पावर का इस्तेमाल अपने गिटार की धुन को बदलने के लिए कर रहा था। और ये बात उसकी मम्मी को बताई गई थी और इसलिए उन दोनों को बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था। और उसकी मम्मी इस बात को लेकर ही दुखी थी कि तोमोरी के बड़े भाई को टॉर्चर किया जाएगा। साइंटिस्टों का मानना था कि ये पावर बहुत खतरनाक है और उसे आसानी से कुछ भी किया जा सकता है। एक साल बाद आखिरकार तोमोरी अपने बड़े भाई से मिलती है पर उसका बड़ा भाई सब कुछ भूल चुका होता है और वो तोमोरी को भी नहीं पहचान पाता। और तभी तोमोरी को पता चलता है कि उसके सारे दोस्त नकली थे और उन सबको साइंटिस्ट ने भेजा था ताकि वो तोमोरी को उसके बड़े भाई से मिलने से रोक सकें। और उसे वो अजीब सा टेस्ट हर रोज इसलिए देना पड़ता था क्योंकि साइंटिस्टों को लगता था कि अगर तोमोरी के बड़े भाई के पास सुपर पावर्स है तो तोमोरी के पास भी पावर जरूर होंगी। उस हादसे के बाद तोमोरी ने किसी पर भी भरोसा नहीं किया और तोमोरी उस स्कूल से भाग गई। फिर वो किसी एक शख्स से मिली और फिर तोमोरी को सिर्फ उसी शख्स पर भरोसा था। ये बात याद रखना एनीमे में आगे चल के बहुत काम आने वाली है गाइस। यू तोमोरी से पूछता है कि वो शख्स कौन था, तब तोमोरी बात को घुमा देती है और कहती है पहुंच गए हम। फिर यू को पता चलता है कि तोमोरी का पहला नाम नाओ है और उसके बाद वो दोनों तोमोरी के भाई के मिलने जाते हैं जहाँ पे उसका भाई मैट्रेस को तहस नहस कर देता है।
है। फिर यू कहता है कि ये बंदा आखिर कर क्या रहा है। फिर तोमोरी कहती है कि साइंटिस्ट ने मेरे भाई का दिमाग को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है और अब उसे लगता है कि वो हर वक्त गिटार बजा रहा होता है जबकि वो सिर्फ चिल्ला रहा होता है और गद्दों का सत्यानाश कर रहा होता है। तोमोरी अपने बड़े भाई को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाती है और यू कहता है कि ये कितनी सुंदर जगह है। फिर तोमोरी कहती है हाँ, ये उस शख्स की वजह से है जिस पर मैं भरोसा करती हूँ। उसकी वजह से मेरे बड़े भाई का ट्रांसफर इस हॉस्पिटल में करवाया जो इतनी खूबसूरत जगह पर है और मुझे अपने बड़े भाई का बिल भी नहीं देना पड़ता है। यू कहता है तुम्हारा भाई कब तक ठीक हो जाएगा, ठीक करने का कोई तो इलाज होगा। फिर तोमोरी कहती है नहीं, कोई भी मेरे भाई जैसा पेशेंट को ठीक करने के लिए इलाज के बारे में नहीं सोचता है। साइंटिस्ट के लिए हमारे जैसे लोग सिर्फ एक बैटरी की तरह होते हैं, जब तक काम कर रही है तब तक चलाया और उसके बाद वो नहीं ले आए, भला उस खराब बैटरी को कौन ठीक करेगा। उसके बाद वो दोनों बातें करते घर जाते हैं और फिर यू के घर पहुंचते ही आयु उस पर भड़क जाती है। फिर यू कहता है मैं एक स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर हूँ और मैं उसी वजह से व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आयु कहती है क्या सच में आप स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो। फिर यू कहता है मैंने बताया तो हाँ। फिर आयु ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है आप थक गए होंगे, मैं गैस पर करी चढ़ाई है, मैं उसे बनाकर आती हूँ। फिर यू सोचता है अगर मेरे पास सुपर पावर्स हैं तो इसका मतलब आयु के पास भी सुपर पावर्स हो सकती हैं और अगर मैं पकड़ा गया तो आयु का भी तोमोरी जैसा हाल हो जाएगा। फिर वो दोनों खाना खाते हैं पर जब वो करी खाता है तब उसे पता चलता है कि आयु ने उसमें वही पिज्जा सॉस मिलाया है जो कि वो ऑमलेट राइस में मिलाती है और इसलिए करी और ऑमलेट राइस में कोई फर्क नहीं था और यू फिर से दुखी हो जाता है। खाना खाने के बाद आयु से फिर से तारे देखती है। फिर यू कहता है क्या तारे देखना तुम्हारी डेली रूटीन में है और आयु कहती है हाँ, पर एक कॉमेट को देखना चाहती हूँ मैं जो सालों में एक बार दिखता है। फिर यू कहता है कौन सा कॉमेट है और इसी के साथ एपिसोड 2 का हो जाता है दी एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।